बता दें कि बिहार एनडीए में खींचतान का कारण बन रहे हैं पीएम मोदी के हनुमान। नीतीश कुमार के गढ़ में चिराग पासवान की हुंकार के क्या मायने हैं? आखिर चिराग पासवान ने अपने रैली में 3 लाख लोगों के सामने ऐसा कौन सा बड़ा ऐलान कर दिया जिससे बीजेपी के साथ साथ नीतीश कुमार के भी पसीने छूट गए। बिहार के सिस्टम को हिलाकर रख दिया है केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गढ़याली नालंदा में चिराग पासवान ने 3 लाख से ज्यादा लोगों के बीच बड़ा ऐलान कर दिया और बिहार के सिस्टम को पूरी तरीके से हिला दिया है। आपको बता दें केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में अपनी बड़ी रैली को संबोधित किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गढ़ में वो हुंकार भरे। जानकारों की माने तो चिराग पासवान का टारगेट अति पिछड़ा और दलित वोटर हैं। जानकार तो ये भी मानते हैं कि चिराग पासवान बिहार की राजनीति में खुद को बड़ी भूमिका के लिए तैयार कर रहे हैं। बिहार एनडीए के नेताओं की चर्चाओं पर गौर करें, जानकारों की राय पर विचार करें, सियासी गलियारों की फुसफुसाहट पर ध्यान दें तो एक बात तो स्पष्ट रूप से निकलकर सामने आ रही है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चिराग पासवान का पूरी तरीके से एक्टिव हो जाना, बिहार की राजनीति के लिए खुद को बड़ी भूमिका के लिए तैयार करना, ये बातें बिहार एनडीए के अंदर खींचतान का कारण बन रही है। यदि नहीं तो आगामी दिनों में बनने वाली है। जी हां, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं, चर्चा ही ऐसी है। अब उन्हीं चर्चाओं के आईने में आइए चिराग पासवान के नीतीश कुमार के गढ़ यानी गृह जिले में आयोजन के मायने को समझने की कोशिश करते हैं। नालंदा में चिराग पासवान की बैठक या समागम सफल हो या फिर असफल हो, क्या ये जदयू पर दबाव बढ़ाने की राजनीति नहीं कही जाएगी? चिराग पासवान ने राजगीर में आयोजित अपनी बैठक और सभा को बहुजन संकल्प समागम करार दिया। कहा जा रहा है कि चिराग पासवान अनुसूचित जाति समूह जिससे वे ताल्लुक रखते हैं उससे परे अपनी पार्टी का आधार अन्य बहुजन समुदायों तक विस्तारित करने के प्रयास में लगे हुए हैं। हालांकि नीतीश कुमार और चिराग दोनों ही भाजपा नीति एनडीए के प्रमुख सहयोगी हैं, लेकिन उनके संबंध तनावपूर्ण रहे हैं तथा लोजपा रामविलास प्रमुख अब बिहार की राजनीति में बड़ी भूमिका निभाने के लिए अपनी खुद की बड़ी तैयारी कर रहे हैं। पिछले कुछ महीनों से लोजपा रामविलास इस वर्ष अक्टूबर-नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव में अधिक संख्या में सीटें हासिल करने के लिए अपने हथकंडे अपना रही है, जबकि उनके सहयोगी बीजेपी और जदयू 243 सीटों के सदन के चुनाव में लगभग 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की बड़ी संभावना लेकर आगे बढ़ रही है। तो वहीं एलजेपीआर और अन्य जूनियर एनडीए सहयोगी जिसमें केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान अवाम मोर्चा और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा शामिल है। बता दें कि सीट बंटवारे में बड़े हिस्से का दावा करने का प्रयास भी ये छोटी पार्टियां कर रही है। तो वहीं अगर लोकसभा चुनाव में बात करें तो लोकसभा चुनाव में एलजेपीआर ने राज्य की 40 सीटों में से एनडीए द्वारा आवंटित 5 में से 5 सीटें जीतकर एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया था। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो चिराग पासवान ने बहुजन संकल्प महासभा में ये ऐलान कर दिया है कि उनके लिए बिहार की सभी जातियां एक बराबर है, एक समान है और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि पार्टी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और चुनाव जीतेगी भी। 225 से